हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग यहां पर फिर बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेमोरी यूनिट्स के बारे में। किसके? मेमोरी यूनिट्स के या इकाई के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका जो आपका ICT वाला यूनिट है ये आपका कवर होने वाला है। इसके हम PYQ शुरू कर देंगे। यहाँ पर PYQ हो गया प्लस मॉक टेस्ट यानी कि MCQs, ये हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो रही है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ये हमने ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो है आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड ऑलरेडी है। इनके बारे में मैंने डीप में नो जो है कि बताया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेमोरी क्या है। ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर एक सेकंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बस मैं चेक कर लूँ, फिर मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। वेट अ सेकंड। हाँ, क्लियर है। चलिए, क्योंकि हो क्या रहा है ना, बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है मेरे सिस्टम में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वॉइस का इशू हो जा रहा है, तो इस वजह से चेक करना पड़ता है। चलिए, एक कंप्यूटर प्रोसेसर कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों से बना होता है। मानते हैं ये बात कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जिसमें से प्रत्येक या तो क्या होते हैं, नॉन ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। यही होगा, या ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। जिसमें से क्या है, प्रत्येक दिन इसे ऑन ऑफ करना होता है, या ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। जो यहाँ पर क्या है, ऑन ऑफ की स्थिति भी हो सकता है। स्मृति यानी कि मेमोरी के संदर्भ में इन दो अवस्थाओं को 1 और 0 द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सप्लोर किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? 1 और 0 के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है, जो डिजिटल स्टोरेज की मूल इकाई होती है। यानी कि जो मेन यूनिट होती है डिजिटल यूनिट की, ये कौन होती है यहाँ पर? बाइट। क्या कौन होती है? बाइट होती है, या बिट। 8 समूह के जो 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। और बाइट क्या होती है, डिजिटल स्टोरेज की मेन यूनिट होती है। ठीक है, व्यवहार में अगर कहा जाए तो प्रत्येक जो मेमोरी की क्षमता को क्या कहते हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या एक्सेट्रा में क्या हुआ जाता है, मापा जाता है। जैसे आपका यहाँ पे गीगाबाइट हो गया, फिर यहाँ पर टेराबाइट हो जाता है, पेटाबाइट हो जाता है। फिर आपने पीबी पढ़ा था ना, टीबी पढ़ा था, पीबी पढ़ा था। तो इनको किससे इनकी क्षमता से इनको मापा जाता है कि किसकी कितनी क्षमता है, कितने मतलब क्षमता मतलब कितना स्टोरेज कर लेगा। जैसे यहाँ पर 1024 KB के बराबर कितना होता है, 1 MB होता है। आप सोचिए 1 MB के लिए तो ये बड़ा हुआ ना, 1024 KB होगा तब ये 1 MB होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बड़ा हुआ। तो यही कह रहा है कि इनकी किसकी कैपेसिटी इनकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इसे मापा जाता है या मेजर किया जाता है। 1 किलोबाइट बिल्कुल 1000 बाइट्स के बराबर नहीं होता है। यह 1024 बाइट्स के या 2 की पावर 10 के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य इकाइयाँ भी बाइनरी प्रणाली पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या है, इंग्लिश में है।
A computer process is made up of multiple electronic circuit, each of which can be in on of two states, on or off. In terms of memory, these two states are responded by 1 or 0, known as bits binary digits। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट टेबल की। जो हमारी तालिका है, इनको हम बात कर लेते हैं। ये हमारी मेमोरी यूनिट हो गई, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, ये हिंदी में मीनिंग उसकी हो गई, या अर्थ, जिसे मैं कह सकते हैं हिंदी में अर्थ की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर। तो एक बिट यानी कि 1 बिट बराबर यहाँ पर किसको, एक बिट जो है ये क्या होती है, आपकी बाइनरी डिजिट होती है, यानी इसको किससे 0 या 1 से मेजर किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक निबल होता है 4 बिट के बराबर। ठीक, एक बाइट के बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। एक किलोबाइट के बराबर कितना होगा, 1024 बिट्स होगा। ठीक, या फिर यहाँ पर सॉरी किलोबाइट है ना, केबी है, तो यहाँ पर बाइट्स होगा, या 2 की पावर 10 बाइट्स होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मेगाबाइट के बराबर क्या हो जाएगा, 1024 किलोबाइट, क्या हो जाएगा किलोबाइट, या फिर 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक, अब इसकी जो है क्या है, आपका बढ़ता जाएगा, 10 बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पर जीबी, 1 जीबी के बराबर यहाँ पर आ गया 1024 MB हो गया। फिर यहाँ पर एक टीबी के बराबर 1024 जीबी हो गया, यानी कि गीगाबाइट हो गया। फिर यहाँ पर आपका आता है एक पेटाबाइट के बराबर 1024 टेराबाइट हो गया। फिर यहाँ पर आपका जो है ईबी के बराबर आ गया, एक ईबी के बराबर 1024 पीबी हो गया। जीबी के बराबर 1024 ईबी हो गया। वाईबी के बराबर यहाँ पर 1024 जेबी हो गया। फिर यहाँ पर आपका, तो ये आपका जो है क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, ये एक यूनिट्स हैं जो स्टोरेज को क्या करती हैं, इनकी कैपेसिटी बताती है ना, कि कितनी कैपेसिटी है कि किस यूनिट में डेटा को स्टोर करना है या चलाना। आप देखते होंगे नेट आपका चलता है कि 1 MB भाग गया, खत्म हो गया, केबी में आपका चल रहा है या स्टोर हो रहा है। आप जैसे कैशे मेमोरी देखते हैं ना, कैशे मेमोरी में क्या होता है, कहीं पर 3 MB स्टोर डेटा फुल है, या कहीं पे केबी में डेटा स्टोर फुल है, या फिर जीबी में है। तो ये क्या है, ये आपकी कैपेसिटी है स्टोरेज को, डेटा को स्टोर करने की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका है ASCLL या डबल आई कह सकते हैं, सॉरी ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। यह इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए क्या किया जाता है, किया जाने वाला एक क्या है, कैरेक्टर इकोडिंग मानक है। ये जो है आपका कोडिंग मानक है। यह कोड का उपयोग कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और अन्य डिजिटल प्रणालियों में जो आपका पाठ है या टेक्स्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें संख्याएं, अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर, विराम चिन्ह या विशेष प्रतीक शामिल होते हैं। इसमें इसका जो यूज किया जाता है, इसमें जो आप क्या करते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो वर्ड हो गया आपका टेक्स्ट लिखने के लिए हो गया।
फिर यहाँ पर आपकी क्या है, नंबर्स लिखने के लिए हो गए। फिर यहाँ पर आप जो भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे जो ये अंग्रेजी में शब्द लिख रहे हैं, ये सब किसके लिए, इसमें इसका उपयोग इस करके ये किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर 256 ASCII कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, जैसे आपके अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, ASCII के 8 बिट कोड हैं। कितने, 8 बिट कोड है, अर्थात यह किसी एक अक्षर या प्रतीक को दर्शाने के लिए 8 बिट या 1 बाइट का उपयोग करता है। मान लो इसको उपयोग शब्द है, इसको अगर दिखाने के लिए, यहाँ पर लिखने के लिए इसने कितना कोड यूज किया होगा, 8 बिट या 1 बाइट का यूज किया होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा है यहाँ पर मेमोरी, और जो उनकी यूनिट्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। छोटी सी यूनिट थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो ये आपको समझ में आई होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्लीज़, कुछ लोग हैं कि जो मुझे फर्जी के कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके फर्जी कमेंट का रिप्लाई दूँ। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट सीरियस होकर रिप्लाई या कमेंट करते हैं ना, विद इन मुझे लगता है कि 5 to 10 मिनट्स में मैं उनको रिप्लाई देती हूँ, चाहे वो मेरे फीडबैक से रिलेटेड हो, या फिर मेरे से कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो, कोई भी चीज़ है। अगर आप अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या फिर आप अपने यहाँ तक का अगर आप डिमोटिवेट हैं, तो आप मोटिवेट के लिए भी यहाँ पर मुझे मैसेज करके आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब एक बार आपकी पढ़ाई छूट जाती है, या फिर से आप अपनी एजुकेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं, तो कितना प्रॉब्लम होता होगा। क्यों, क्योंकि मैं अपनी पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो ये मेरे साथ हुआ है। तो उसके जब मैं अपनी टीचिंग लाइफ में आई, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि अभी तो फ़िलहाल आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत जल्दी ही मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे आप लोग। तो अभी उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अभी तो हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो पहले एग्ज़ाम पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को सब कुछ सिलेबस पढ़ाना है। फिर उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन देते रहेंगे लाइव क्लास में, जब हम आपके साथ लाइव आएंगे तब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि फेस भी तो दिखना चाहिए कि हाँ, जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो एक्चुअल में वही है या कोई और है ना। तो चलो, तो मैं जब टीचिंग लाइन में आई ना, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी, क्या है ऑफलाइन की क्लासेस का बता रही हूँ। लेकिन 1 महीना मुझे लगा था कि उनके साथ घुलना मिलने में, लेकिन उसके बाद जब मैं टीचिंग लाइन में आई, तो वो लेकिन 1 महीना मेरे लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि मैं खुद रात में पढ़ती थी, फिर पढ़ाती थी, क्योंकि बच्चा क्या क्या क्वेरी पूछ ले, कैसे क्या है, बहुत सारे डाउट होते थे दिमाग में। खैर मैं उसे सॉर्ट आउट करती थी, लेकिन उसके लिए मुझे भी क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ कि एक बार अगर आप पढ़ाई छूट जाती है, तो दोबारा आने में बहुत दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास करिए, और अगर आपने मेहनत की है तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, यह तो आपका अधिकार है कि आप शेयर करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।